हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी में। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। ऑप्शन ए 10 सितंबर 1765, ऑप्शन बी 15 मार्च 1765, ऑप्शन सी 12 अगस्त 1765, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 12 अगस्त 1765। फ्रेंड, 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय ने कविताओं का अपना दीवान लिखा था। उन्हें आफताब के उपनाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी बक्सर की लड़ाई 1764 का परिणाम थी। बक्सर की लड़ाई 1765 में शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त किया। यह हस्ताक्षर 1765 में हुई थी। और फ्रेंड, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ। इस संधि पर क्लाइव मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो डैश के रूप में नियुक्त किए गए हो या नियुक्त किए जाने योग्य हो। ऑप्शन ए निचली अदालत के न्यायाधीश, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी जिला न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फ्रेंड, संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हो या किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 22 निवारक हिरासत के मामलों की समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्डों की स्थापना सहित कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का भाग है जो विशेष रूप से मनमाने गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा से संबंधित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या के मामले में बिहार राज्य का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी तीसरा। बिहार की कुल आबादी का 85% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। यह लगभग 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर जिला है बिहार का। बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला शेखपुरा जिला है। जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98% से कम है। साथ ही बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना 1 मई 2010 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 168 में निहित किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को और डैश और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाएगा।
ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्य परिषद, ऑप्शन सी राज्यों का परिषद, ऑप्शन डी विधान परिषद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी विधान परिषद। फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में राज्यपाल है। विधानसभा एक विधान परिषद है जहां इसका अस्तित्व है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन ए कालीकट, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कैम्बे, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मुगल काल के दौरान सूरत के बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, जिसका अर्थ है मक्का का द्वार। राइट आंसर बी सूरत। सूरत भारत के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बिंदु था, जो समुद्र के रास्ते मक्का की यात्रा पर निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृहस्थी चालीसा का संबंध डैश से है? ऑप्शन ए पश्चिमी हवाएं, ऑप्शन बी उत्तरी गोलार्ध की पछुआ हवाएं, ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी हवाएं, ऑप्शन डी दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाएं, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाएं। राइट आंसर डी। गृहस्थी चालीसा दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाएं हैं। 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच चलती है। इनकी प्रकृति अत्यंत प्रबल होती है। यह नाभिक को पश्चिम से पूरब की दिशा में जहाजों को तेजी से ले जाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक था? ऑप्शन ए सिंधु मांझी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी सूरसेन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सिंधु मांझी। संथाल विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान सिंधु मांझी के नेतृत्व में राजमहल की पहाड़ियां, जो फ्रेंड झारखंड में है, उसमें हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के दौरान हुआ था। संथाल भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। संथाल विद्रोह के नेता सिंधु, कानू और भैरव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 मौलिक अधिकार स्वतंत्रता देता है। भाषण का अधिकार, प्रेस का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार। यह अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, इसलिए राइट आंसर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? ऑप्शन ए भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन बी चिन्नर वन्यजीव अभयारण्य,
ऑप्शन सी दांदेली वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य गोवा में मौजूद है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य मोलेम शहर में स्थित है, गोवा के मोलेम शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी अंडमान और निकोबार की तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड प्रतिरोध की इकाई ओम है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेमीटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की दिशा का पता लगाना, ऑप्शन बी धारा की दिशा का पता लगाना, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरणा की दिशा का पता लगाना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी धारा की दिशा का पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर के प्रकार एसी मोटर या परावर्ती धारा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। डीसी मोटर या प्रत्यक्ष धारा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनिक के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी राजस्थान। फ्रेंड राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश इसके बाद ये सब राज्य आते हैं राजस्थान के बाद। बाजरा सूखे, कम मिट्टी की उर्वरता और उच्च तापमान वाले बढ़ते क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सम्मेलन की शुरुआत 1927 में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। ऑप्शन ए महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विधानमंडलों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाए, ऑप्शन सी महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी महिलाओं के मताधिकार के लिए अभियान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए महिला शिक्षा को बढ़ावा देना।
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में पुणे में हुई थी फ्रेंड। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो मार्गरेट भाइयों द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड किप्स, एबी अलेक्जेंडर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वेवेल योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये सब कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित है। राइट आंसर सी कैबिनेट मिशन योजना। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन योजना हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 3 सदस्यों वाला कैबिनेट मिशन पेथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर को दिल्ली भेजा था। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता के साथ भारत संगठित रहेगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस सरकार की योजना पर सहमत नहीं हो सके और कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को जीतने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। फ्रेंड बेबल योजना यह 1945 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? ऑप्शन ए गोपालगंज, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी सिवान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। इस जिले में 1000 पुरुषों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? इसका राइट आंसर ए गोपालगंज। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए डी.के. कर्वे, ऑप्शन बी एम.जी. राणा डे, ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए डी.के. कर्वे। मुंबई में श्रीमती नाथीबाई दामोदर थैंक्सी महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1916 में डी.के. कर्वे ने की थी।